हाँ तो मेरा बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। मेरा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं वायरल क्वेश्चन। 21 फरवरी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चन को वायरल क्वेश्चन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं मेरा बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कराएंगे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 100% रियल मैं आपको बता रहा हूँ प्यारा बच्चों। आज हम ये टॉप मोस्ट गेस्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का लेने वाले हैं। इनमें से जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 100% आप एग्जाम में वही क्वेश्चन देखोगे। मेरे बच्चों, चलिए हम लोग चैप्टर वाइज करते हुए जाएंगे। पहला चैप्टर आपको पता होगा, बायोलॉजी में क्लास 10 तक का जैव प्रक्रम आप लोग पढ़े होंगे। उनमें से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, वो सारा क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मेरे बच्चों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे वीडियो आप पूरा देखिएगा, उसके बाद वीडियो के लिंक आपको मिलेगा, पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी वैषम होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 8, 2। मेरा बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 है। कितना है मेरा बच्चों? 4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरा बच्चों। अगला प्रश्न है, पौधे से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो मेरा बच्चों, आपको अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, गोबर छत्ता है, एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है। अगला बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 है, एक सवाल। तो मेरे बच्चों, क्या पता है आपको? इसका राइट ऑप्शन होगा गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। क्या मेरे बच्चों? एक मृतजीवी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, कृमि रूप पेरिस्टिक किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, या जंतरंत्र का। बताइए मेरे बच्चों किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपका होगा आहार नाल का। किसका है मेरे बच्चों? आहार नाल का। अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है, या मुख गुहा से होता है, या अमाशय से होता है, या छोटी आंत से होता है। बताइए मेरे बच्चों कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? यकृत से। पित्तरस कहाँ से प्यारे बच्चों स्रावित होता है? ये निकलता है यकृत से। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा पित्तरस जो होता है वो यकृत में यानी लीवर में जुड़ा हो रहता है, एक नीला पीला टाइप का द्रव होता है। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है प्यारे बच्चों डेंटाइन, इनामेल, यास्थी, या क्राउन। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इनामेल। क्या होगा प्यारे बच्चों? इनामेल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का गठन कौन है? ऑप्शन ए है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पुट्टिकाणु, या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑक्सीजन का जब परिवहन के लिए जिम्मेदार जो रक्त का घटक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, आरबीसी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? जो रक्त में लाल रंग होता है यानी खून में मेरे बच्चों, वो किस प्रोटीन के कारण होता है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, या हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन नंबर डी सीरम। तो क्या होगा मेरे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बताइए आप लोग, मृतजीवी, या समभोजी, या स्वभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, मृतजीवी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, जड़ का यानी वृत्त यानी अधोगोमी वृद्ध होता है, यानी जड़ जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? किस तरह का वृद्धि होता है उसमें? प्रकाश अनुवर्तन होता है, या गुरुत्व अनुवर्तन होता है, या जल अनुवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी है, रासायनिक अनुवर्तन। बताइए मेरे बच्चों, जड़ जो होता है वो वृद्धि जो करता है किस वृद्धि होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गुरुत्व। यानी गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? हम पढ़े हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी अपने ओर जो आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं। प्रकाश जो अपने ओर आकर्षित करता है उसके प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। यानी जैसे आपका पत्ती वगैरह हुआ जो पेड़ पौधा का, वो किसके मतलब होता है? प्रकाश के। इसमें जिस तरह प्रकाश मिलेगा पेड़ पौधा उस तरह वृद्धि होगा। आपने सुना होगा, पढ़ा भी है। तो मेरा बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? तो बताइए मेरे बच्चों कौन सा क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है किण्वन, ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन। तो क्या होगा मेरा बच्चों इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा किण्वन।
अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो किस रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। क्लोरोफिल आपको पता होगा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ते में पाया जाता है। पत्ते का रंग कैसा होता है मेरे बच्चों, हरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हरा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन फंसने वाला है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने वालेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है और डेली क्लास करना है। प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, ये जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, प्यारे बच्चों किस में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं या पत्तियों में पाए जाते हैं या जड़ में पाए जाते हैं, इनमें से कोई। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ से होता है, पत्तियों से, यानी पत्तियों में ही रंध्र पाया जाता है, यानी छिद्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने में, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जब हम श्वसन करते हैं यानी हम सांस लेते हैं, उसमें कौन सा गैस मुक्त हो जाता है, यानी निकलता है, छोड़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग लेते हैं कौन, ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कौन प्यारे बच्चों, यानी मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट ऑप्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस रंग की प्रकाश की किरण संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी जाता है, यानी इसमें कह रहा है कि इनमें से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है हरा, गीला, गीला नहीं होगा फिर बच्चों, यह नीला होगा। क्या होगा, नीला, नीला या पीला या लाल। तो फिर बच्चों बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हैगा लाल। क्या होगा फिर बच्चों, लाल। अगला प्रश्न हम लोग देखने पर बच्चों, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो मूत्र होता है, हम लोग जो यूरिन पास करते हैं यानी पेशाब वगैरह करते हैं, वो जो पीला होता है किस वर्ण यानी किस कारण से होता है। तो प्यारे बच्चों क्रोमोप्लास्ट या यूरोक्रोम या क्लोरोप्लास्ट या लीकोप्लास्ट। तो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण से होता है उसे क्या मुक्त होता है फिर बच्चों, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या सिर्फ ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ जल, यानी H2 का मतलब जल हुआ प्यारे बच्चों। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 का जल ही होता है, या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका इनमें से सभी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से किस में रंध्र से छिद्र घिरे होते हैं, बताइए किस में रंध्र से छिद्र से घिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर एक है प्यारे बच्चों क्यूटिकल, गार्ड कोशिका या वात रंध्रों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा गार्ड कोशिका। क्या होगा, गार्ड कोशिका। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ऑप्शन है आपका अपरागम्य या परागम्य या अर्धपरागम्य या इनमें से कोई। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागम्य। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, यानी जब हम लोग रक्तचाप ब्लड जो प्रेशर होता है उसको अगर हम लोग नापते हैं किस उपकरण से नापते हैं, किस मशीन से। ऑप्शन ए है आपको स्टेथोस्कोप या लिटकोमीटर या एमीटर या स्फोमिनोमीटर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर 21। आपको देखते हैं प्रश्न, तो एटीपी का विस्तृत रूप क्या होगा, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं प्यारा बच्चों, एनिन थाइमेन फॉस्फेट या एनिन थाइमेन डाइफॉस्फेट या एनिन एनिसो एडिनोसिन या ट्राइफॉस्फेट या एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होगा फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा फिर बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, लासिका का रंग कैसा होता, हरा होता या लाल होता, हल्का नीला होता या हल्का पीला होता। फिर बच्चों अगला प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हल्का पीला होता। क्या होता है फिर बच्चों, हल्का पीला। अगला प्रश्न है फिर बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण को जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कैसा होता है फिर बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होता है या क्लोरोप्लास्ट में ग्रामा में होता है या कोशिका दरियों में होता है
या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? किस में होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट के घरानों में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यानी जो गुर्दा होता है, जो हमारी किडनी होती है प्यारे बच्चों, वो जो मूत्र वगैरह होते हैं अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है? ऑप्शन नंबर आपका है मूत्र मार्ग में, या मूत्रवाहिनी में, या वीर्काणु में, या मूत्राशय में। तो प्यारा बच्चों कहाँ होता है? मूत्राशय में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट ऑप्शन, मूत्राशय में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारा बच्चों, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रंध्र होता है, जो छिद्र होता है प्यारा बच्चों, उसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, या गैसों का विनिमय, या वाष्पोत्सर्जन करना, या पोषण करना, या भोजन प्रयोग। तो जो रंध्र होता है, छिद्र होता है जो पत्ते में प्यारा बच्चों, उसका क्या होता है? वाष्प का उत्सर्जन करना प्यारा बच्चों, वाष्प निकलता है उससे। अगला प्रश्न है प्यारा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर निर्भर करता है? जो प्रकाश संश्लेषण वो किन पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारा बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों प्यारा बच्चों, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? जो डायलिसिस होता है, जिसका किडनी वगैरह काम नहीं करता प्यारे बच्चों, उसका एक मशीन द्वारा मानवकृत लगाया जाता है, उसका जो काम होता है वो शुद्धिकरण कहलाती है। वो जो डायलिसिस मशीन होता है, जब उस रक्त को शुद्धिकरण करेगा, उस क्रिया को क्या कहेंगे, उस काम को? तो ऑप्शन है डायलाइसेट, या डायलाइजर, या सेलोफेन, या हीमोडायलिसिस। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का, या स्कैनिन का, या आयोसीन का, या मिथियोलिन ब्लू का? तो प्यारा बच्चों क्या होगा इसका? स्टार्च की उपस्थिति में जांच किसका विलय होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सिरा, या रंध्र, या मत्स्य सिरा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका, पौधों में जो पौधा होता है प्यारे बच्चों, उसकी आदान प्रदान होता है पत्तियों गैसों का, किसके द्वारा? ये रंध्र जो है उन्हीं के द्वारा। अगला है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 30 हम लोग कर चुके हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है प्यारे बच्चों? पेप्सिन कहता है, या ट्रिसिपिन कहते हैं, या लाइपेज कहता है, या इमाइलीज कहते हैं? प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, पेप्सिन। प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम लोग 31 से प्रश्न नंबर से शुरू करेंगे। लगभग जो प्यारे बच्चों ये जो आप PDF देख सकते हैं 224 पेज का, इसमें लगभग आपको बायोलॉजी के 1000+ MCQ है, इससे कम नहीं होगा प्यारे बच्चों, 1000+ होगा। अगर इन 1000 MCQ को आप कर लिए, इनसे बाहर एक भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं 100% आपसे गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ। बस मैं आपको जो करा रहा हूँ उनको आप गौर से सुनिए और उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए। लास्ट में ये PDF मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स दे दूँगा, कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं देना होगा। बस क्लास कंटिन्यू कीजिए। जब वीडियो आपका पूरा देख लीजिएगा, सारा मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, तब ये PDF जो है हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक वीडियो का सारा सीरीज ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको PDF नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल आप वीडियो पर ही प्रैक्टिस कीजिए, बाद में PDF लीजिएगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट कहीं से भी लेके निकाल लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक।